बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन जलफरेज़ी, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने इसको धो के रख लिया है और मैंने मसाला निकाल के रखा है इसकी मैरिनेशन के लिए। तो मैं आपको मसाला इसका बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डालना है। और ये जो है मैंने ये मतलब कि ये बोन्स के साथ लिए, वैसे ये बोनलेस के साथ बनाई जाती है और मैंने इसको बोन्स वाली के साथ, क्योंकि बोन्स का अच्छा सा जूस निकलेगा। ये लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये अदरक का पाउडर है, ये चिकन पाउडर और ये थोड़ा सा जलफ्रेज़ी पाउडर है 1 टेबल स्पून। बाकी सारे हाफ टी स्पून है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें इसका जलफ्रेज़ी का पाउडर डाला है। इसको मैं लगा के इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ दूंगी और बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें सिरका, क्योंकि मैं ज़्यादा घर के मसाले डाल रही हूँ, बाज़ार का सिर्फ टच देने के लिए कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून जितना मैं चिली सॉस डालूँगी और थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना मैं चिली सॉस डालूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए मैक्सिमम इसको मैं छोड़ दूँगी, ताकि अच्छा सा इसमें मैरिनेशन करूँगी। 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी और ताकि इसके अंदर मसाला अच्छा सा बोटियों के अंदर जज्ब हो जाए। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और ये देखें और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है, ये 3-4 कम से कम 1.5 पाव जितने टमाटर थे, जिनको मैंने इसको छील लिया है, सॉरी इसको मैंने बॉईल कर दिया है। बॉईल करके मैं इसको एक पेस्ट बनाऊंगी और छन्नी में छान के इसकी एक प्यूरी रख लूँगी। ये 2 टमाटर हैं जिनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और ये शिमला मिर्च और रेगुलर प्याज है जिसको और क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और उसमें मैंने 1 कप तेल डाला है और तेल गर्म हो जाए और ये जो मैंने टमाटर बॉईल करके रखे थे इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। इनको पेस्ट करके इनको मैंने छान के रख लिया है। और जो इसमें जो मैंने रखा था मसाला लगा के, मेरा मसाला 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो तो मैं इसके अंदर ये मसाला शामिल कर दूँगी। ये देखिए तेल थोड़ा सा गर्म हुआ है, मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि एकदम से डालते ही, क्योंकि इसके अंदर पानी है, तेल छींटे मारेगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्की आंच कर दिया था। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी थोड़ी सी देर के लिए और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसका मसाला कुक होगा और इसके अंदर जो ये मैंने चिकन रखी हुई मैरिनेट करके ये अच्छी सी पक जाएगी, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। और मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, जितनी देर में इसकी ग्रेवी तैयार होगी, क्योंकि चिकन को गलाना ज़रूरी है। ये देखें थोड़ी सी देर पकना शुरू हो गया है और इसको थोड़ा सा देखूंगी। अभी जब इसका ऑयल सेपरेट होगा बाकी इंग्रेडिएंट्स में जब शामिल करूंगी, ये देखें माशाल्लाह से गलना शुरू हो गई है, बिल्कुल गल चुकी है तकरीबन और इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी ताकि इसके मसाले अच्छे से पक जाएं और बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। तो आज की मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया कीजिए, ताकि आपको मैं जो बार बार चीज़ें बता रही होती हूँ इसमें से स्किप करते हैं तो इसमें से चीज़ें जो होती हैं शॉर्ट हो जाती हैं, तो फिर आपको आगे कुकिंग में प्रोसेस में मसला होता है। तो ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है। इसके अंदर जो मैं ये टमाटर की प्यूरी रखी हुई थी, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हुआ, मैं उसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी डालूंगी और टमाटर की प्यूरी डाल के भी मैं इसको अच्छा सा पकाऊंगी जब तक ये प्यूरी का पानी खुश्क ना हो जाए। इसको अच्छा सा भूनूंगी, फिर ढक के रख दूंगी। इसको प्यूरी को पकाऊंगी जब तक प्यूरी का अच्छा सा ऑयल सेपरेट नहीं होगा तब। और मैं इसको अब ढक दूंगी, क्योंकि ये चिकन जलफ्रेज़ी बना रही हूँ तो टमाटर की प्यूरी जाती है, टमाटर की प्यूरी ख़ुद बनाई जाती है। और बॉईल किया था मैंने, ये देखें माशाल्लाह से टमाटर के जो पेस्ट था वो समझे प्यूरी, उसका भी पानी खुश्क हो गया है और ये टमाटर मतलब कि इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने वेजेस काट के रखी थी वो इसमें शामिल करूँगी। कैप्सिकम, टोमेटो और ऑनियन रेगुलर वाली, उसके पेटल सब चीज़ उसके पेटल अलग कर लिए हैं एक एक, मतलब क्यूब्स कटिंग में काट के, और शिमला मिर्च भी क्यूब्स कटिंग में और टमाटर भी। और देखिए बहुत प्यारी खूबसूरत से मेरे इसमें कलर देखें इसका। और ये सारी सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी है तीनों मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
और बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। मैंने पहले आपको चिकन चिली बनाना सिखाई, चिकन मंचूरियन बनाना सिखाई। ये आज मैं चिकन जलफ्रेज़ी बनाना बता रही हूँ और बहुत मज़ेदार होती है। ये भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने ज़्यादा इसमें घर के मसाले डाले, आप चाहें तो इसको पूरा पैकेट के मसाले से भी डाल सकते हैं। घर के मसाले आप स्किप कर सकते हैं। और बस इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा हाफ़ गिलास जितना मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो। ज़्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ा सा थिक होता है ये, इसी में थिक हो जाता है क्योंकि पैकेट्स के मसाले में इसकी थिकनेस के लिए शायद कॉर्नफ्लावर वगैरह इसमें शामिल होता है और ये इसी में थिक हो जाएगा। मैंने क्योंकि 1 टेबलस्पून उसमें बाज़ार का मसाला डाला था और कुछ अपने घर का मैंने मसाला डाला था। अब मैं इसको चलाऊंगी और 5 मिनट के लिए इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। याद रखिएगा सब्जियों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सब्जियां सौगी नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट हो गई तो जायका ख़त्म हो जाएगा, सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो चलें 5 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह, देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी कलर भी पूरे वैसे ही हैं इसके और क्रंच बाकी रहना चाहिए। बस सिर्फ सब्जियों में हल्का सा इसको पकाऊंगी और इसका चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि इसके सालन के हीट में भी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़्यादा पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे तो फिर बिल्कुल नरम हो जाएंगे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ उबाल आए और चूल्हा बंद कर दें, उसी सालन की जो गर्माई में ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार है और मैं इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जिस चीज़ से चाहना है आप रोटी से भी इसको खा सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो चले, मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो वॉच किया करें। आप तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें। मैं देखती हूँ बहुत लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कंजूसी करते हैं। देखिए, आप वीडियो जब देखते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा होता है आपका, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है माशाल्लाह जो कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और किसी की हौसला अफजाई करने से आपके और अल्लाह ताला आपके लिए भी आगे की आसानियाँ पैदा करेगा। और मेरी वीडियो वॉच करते वक्त आप सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो देखिए नाजरीन, आज की ये मेरी रेसिपी तैयार है, चिकन जलफ्रेज़ी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।